मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसे अचानक पता चलता है कि उसकी माँ कोई साधारण इंसान नहीं है। हर बार जब उसकी माँ शिकार पर जाती तो एक बड़ा जंगली सुअर अपने साथ ले आती, लेकिन वो हमेशा थकी हुई लौटती। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे होते और वो कुछ छिपाती हुई नजर आती। जब लड़की सुअर के बारे में पूछती तो उसकी माँ गुस्से में कप तोड़ देती और इस विषय पर बात करने से बचती। एक दिन 15 जुलाई को उसकी माँ फिर से शिकार के लिए जाने की तैयारी करती है। जिज्ञासा में लड़की उनका पीछा करने का फैसला करती है, लेकिन जिस शिकार वाली जगह के बारे में उसकी माँ ने बताया था वहां जाने की बजाय वो एक पुराने किले की तरफ जा रही थी जो 100 सालों से खाली पड़ा था। तभी उसके दादाजी उसके पीछे प्रकट होते हैं और उसे सख्ती से चेतावनी देते हैं, अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। अगले दिन उसकी माँ फिर खाली हाथ लौटती है, लेकिन इस बार उसके पिता को भी साथ लाती है जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा था। उसके पिता बुरी तरह से घायल और दर्द में दिखाई देते हैं। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। लड़की पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन उसकी माँ ने उसे ठंडेपन से कमरे से बाहर कर दिया। उस रात लड़की अजीब आवाजों से जाग जाती है। वो आवाज का पीछा करते हुए अपने पिता के कमरे तक पहुंचती है, जहां उसे अपने पिता पसीने में तर और दर्द से कराहते हुए बेड पर मिलते हैं। वो उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन बेकार। जब लड़की फिर से जागती है तो खुद को अपने कमरे में पाती है। वो तय नहीं कर पाती कि जो उसने देखा वो सच था या सपना, लेकिन उसे यकीन था कि उसके माता पिता उससे कोई बड़ा राज छिपा रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए वो चुपके से उनका पीछा करने का फैसला करती है। जो उसने आगे देखा वो उसे हमेशा के लिए डरा देता है। उसने देखा कि उसके पिता पूरी तरह से नंगे जमीन पर पड़े हैं और उसकी माँ उन्हें जंजीरों से बांध रही है। उसकी माँ के जाने के बाद लड़की चुपके से किले में घुसती है और एक और चौंकाने वाला दृश्य देखती है। जब उसे होश आता है तो उसके पिता उसके पास बैठे हुए हैं। ऐसे लग रहा था जैसे उनकी आत्मा निकल गई हो। सपने और हकीकत के बीच झूलते रहने से परेशान होकर लड़की खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और बाहर आने से मना कर देती है। लेकिन रात के बीच में कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। जैसे ही वो छिपने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि वो उसके दादाजी हैं। वो उससे कहते हैं कि अपना सामान पैक करे और उनके साथ इस शापित जगह से चली जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़की मान जाती है, लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, उसकी माँ शॉर्टकट लेकर घबराई हुई उन तक पहुंच जाती है। जल्द ही उसके पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। तीनों बड़े बच्ची के सामने बहस करने लगते हैं। अपनी बेटी को वापस पाने की कोशिश में पिता को दादाजी से मुक्का भी खाना पड़ता है। लड़की की कोई सुनवाई नहीं होती और आखिरकार उसके माता पिता उसे वापस ले जाते हैं। अगले दिन उसके पिता उसे किले में ले जाते हैं और आखिरकार उनके परिवार का लंबे समय से छिपा राज खोलते हैं। जब उसके पिता छोटे थे, उनकी माँ एक रात देर से जंगल में उनके दादाजी को ढूंढने गई थी, जो लापता हो गए थे। पूरा जंगल छान मारने के बाद भी वो उन्हें नहीं ढूंढ पाई थी। जैसे ही वो वापस लौटने वाली थी, उनका सामना एक भेड़िए से हुआ और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वो भेड़िया उनके दादाजी ही थे। उनके पिता को भी वही शाप मिला था। पूर्णिमा की रात में वो अपनी सुध बुध खो देते और भेड़िए में बदल जाते। अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए उन्हें मजबूरी में अपनी पत्नी को उन्हें जंजीरों में बांधने देना पड़ता। जहां तक उसकी मां द्वारा लाए गए सुअर की बात है, वो उनके जानवर वाले इंस्टिंक्ट और भूख को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तब जाकर लड़की को समझ में आया कि उसके माता पिता हमेशा उसे अंधेरा होने से पहले घर लौटने की जिद क्यों करते थे। ये उसकी सुरक्षा के लिए था।